हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का हम लेक्चर नंबर 4 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम फ्रेंड इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके लेंगे और इससे रिलेटेड दो नए पॉइंट को भी आज हम सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले। डियर फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और जो आज पर्टिकुलरली हमें नए पॉइंट सीखना है और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट को हमें सॉल्व करना है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमें अपोजिट रे मतलब क्या, ये पहली बात हमारे को सीख के लेना है और समझ के लेना है। डियर फ्रेंड, अपोजिट रे उस लाइन सेगमेंट को, दो लाइन सेगमेंट को कहा जाता है फ्रेंड, जो पर्टिकुलरली अपने दोनों ही एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने रहने वाले लाइन को क्या कहेंगे फ्रेंड? अपोजिट रे। एग्जांपल के लिए फ्रेंड, अब देख रहे हो ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर, देखने में तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एक पर्टिकुलर ये लाइन सेगमेंट है, पर इसका ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इस तरह की लाइन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? अपोजिट रे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। क्यों फ्रेंड? क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये लाइन कट हो रही है और ये कट होने के बाद में इसका ये इक्वल पोर्शन जा रहा है और यहाँ पे भी साइड में यही इक्वल पोर्शन जा रहा है। मतलब कि फ्रेंड, जब कभी भी अपोजिट रे लाइन सेगमेंट आता है, पहली बात क्या है फ्रेंड? वो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और दूसरी बात, वो दोनों ही लाइन एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मतलब कि अगर से हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, अगर से हम लाइन AC का मेजरमेंट माने 5 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला है? लाइन CB का मेजरमेंट कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर से मैं कह रहा हूँ उससे फ्रेंड, लाइन CB का मेजरमेंट कितना है? 6 है, तो ऑब्वियसली बाद में लाइन AC का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरह के जो लाइन सेगमेंट रहते दोनों भी इक्वल रहते और दोनों भी एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट आते, तो उसे क्या कहेंगे हम? अपोजिट रे सेगमेंट कहेंगे फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड, एग्जांपल के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये दोनों लाइन को, जो पर्टिकुलरली ये सिंगल लाइन मैंने जो ड्रॉ करा था, उसको मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया है। पहले पार्टीशन का नाम क्या है फ्रेंड? AC नाम है, और दूसरे लाइन पार्टीशन का नाम क्या है फ्रेंड? CB नाम है। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों भी लाइन जो है बोथ आर इक्वल ईच अदर, दोनों भी दो क्या है? दो एक दूसरे के इक्वल है। और ये देख रहे हो ना फ्रेंड, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है और इसे क्या कहा जाएगा? रे सेगमेंट कहा जाता है। और इसे मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, रे AC एंड रे CB इज अपोजिट रे सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसे लिखा जाता है। पर फ्रेंड, हर लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के सामने आ रहा है, वो कभी भी फ्रेंड अपोजिट रे सेगमेंट नहीं हो सकता है फ्रेंड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बता रहा है, देखने में तो तुम्हें लग रहा होगा ना फ्रेंड, ये लाइन AB और ये लाइन AC एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। पर ये अपोजिट है तो फ्रेंड इन स्ट्रेट पोजीशन में है क्या? एक दूसरे के नहीं। और जब कभी भी ऐसे लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रहते, उन्हें भी क्या कहा जाता है? अनअपोजिट स्टेटमेंट रे सेगमेंट कहा जाता है और ये अपोजिट रे सेगमेंट नहीं माने जाते। और ये तो एक पहली बात हो गई फ्रेंड। इनकेस अगर से कभी आपको पर्टिकुलरली कोई लाइन सेगमेंट ऐसा दिख जाए जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में समझ लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, इस तरह के भी लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? अनअपोजिट रे सेगमेंट कहा जाता है, अपोजिट रे सेगमेंट नहीं कहा जाता है फ्रेंड। दो कंडीशन कभी भी याद रखिए, अपोजिट रे सेगमेंट होने के लिए दोनों भी पर्टिकुलर लाइन एक दूसरे के अपोजिट रहना चाहिए, और दूसरी बात, वो दोनों भी मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में एक दूसरे के इक्वल रहना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, तभी वो क्या होने वाले? अपोजिट रे सेगमेंट होने वाले है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आज क्या नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और वहां पे जो रिलेटेड अभी प्रैक्टिस सेट रहेगा आज का, उसको भी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो मैंने फ्रेंड जो आगे का जो प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, उसमें सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही किए गए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं ताकि आप भी अपने नॉलेज को ग्रो कर सको। ठीक है, फिर देर ना करते हुए अभी आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते। प्रैक्टिस सेट नंबर आप अपनी बुक को सामने रख के देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन पूरा आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। फाइंड द अपोजिट रे सेगमेंट कहा गया है जिसमें, अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली क्या कह रहा है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, 18 का ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड।
अब देखिए जनरली फ्रेंड हमें एक प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम दी गई है, डायग्राम के बीच में देखिए कुछ ऐसा एक्स मार्क का दिया गया है और ये सेंटर ये पी है, सभी लाइन सेगमेंट का क्या है, सेंटर पी है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है, अपोजिट रे सेगमेंट को पहचानना है या फाइंड करना है। अब डियर फ्रेंड, अब देखिए जनरली मैंने आपको बताया ये टीपी, ये लाइन जो है ये किसका अपोजिट रे सेगमेंट बनेगा, पी एन का लाइन का सेगमेंट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये पी एम किसका बनने वाला है, एलपी का बनने वाला है, ठीक है। वही बात को यहाँ पे दोहराया गया है फ्रेंड। पहले में मैंने क्या किया, रे पी एल, देखिए फ्रेंड पी एल एंड रे पी एम, मतलब ये वाला, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट रे सेगमेंट है फ्रेंड, ये एक दूसरे के अपोजिट रे सेगमेंट है। दूसरा देखिए फ्रेंड रे पी एन, ये पी एन और रे पी टी, ये क्या है, इट्स अपोजिट रे सेगमेंट है फ्रेंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन था फ्रेंड, और इसे इसी तरह से लिखा जाता है और इसे इसी तरह से मेंशन किया जाता है। कभी भी फ्रेंड क्या याद रखिए, जब कभी भी आप अपोजिट रे सेगमेंट को लिख रहे हो ना, तो इधर से ये जो मिड पॉइंट रहता है ना, जो दोनों भी तरफ रिपीट होता है, उसको पहले मेंशन किया जाता है, बाद में उसके एंड पॉइंट को मेंशन किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए पीटी को पहले मेंशन किया, ना कि टीपी को, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में मैं पीएन को मेंशन किया, ना कि एनपी को, ठीक है। इस तरह से आप अपोजिट रे सेगमेंट का स्टेटमेंट लिखोगे और इट इज आर अपोजिट रे सेगमेंट कहोगे, ठीक है फ्रेंड। अगर से आप लिखने में अगर से आगे पीछे कर दोगे तो आपका आंसर गलत होएगा और एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देने वाला है फ्रेंड, ठीक है। देर ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें जनरली ये क्वेश्चन में क्या बोला, आपके पास तो पूरा क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो मैं आपको दोहराना चाहूंगा। पी एम एंड पी टी आर अपोजिट रे सेगमेंट। हमें उसने सवाल पूछा है कि पीएम जो लाइन है और पीटी जो लाइन है एक दूसरे के अपोजिट रे सेगमेंट है क्या। देखिए फ्रेंड, अब पहले तो हम दोनों भी लाइन को देख लेते हैं। ये पीटी लाइन, ठीक है फ्रेंड, ये वाली लाइन क्या है, पीटी लाइन सेगमेंट है। उसके बाद में क्या बोल रहा है इनने, पीएम लाइन, पीएम लाइन, ये देखिए ये पीएम लाइन दिख रहे हैं फ्रेंड। सेकेंड नंबर की जो डायग्राम हमने ये साइड में की थी, आपको याद आ रहा है, इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम अपोजिट रे सेगमेंट कह सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रेंड ये दोनों भी अलग वर्टिकल लाइन शेप में आ रहे हैं, अलग शेप में है फ्रेंड। अब इसको अपोजिट कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं कहा जाता। और हम कमेंट्स में वही लिखेंगे बात फ्रेंड, रे पीएम एंड रे पीटी इज नॉट अ अपोजिट रे सेगमेंट बिकॉज दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। इतना आप लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड, अब जब कभी भी एक पर्टिकुलरली लाइन दी जाती है और उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट दिया जाता है, अब हो सकता है ये लाइन जनरली आपको लग रहा है इधर एक मैंने लाइन मारा है। अब देख रहे हो ना फ्रेंड, ये जो लाइन ऑफ पोर्शन है ये दो तरह के एंगल बना रही है। अब ये जो एंगल बना रही है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, और इसके बाद में ये पर्टिकुलरली इस तरह से भी एक एंगल बन रहा है। ये साइड का भी एक एंगल पोर्शन बना रहा है और ये साइड का भी एक एंगल पोर्शन बना रहा है। अब देखिए फ्रेंड, इससे जब कभी भी ये दो साइड के एंगल पोर्शन बनते एक ही जगह पे लाइन सेगमेंट के, और उसके बाद में फ्रेंड ये दोनों का भी जब आप सम करोगे, मतलब कि इधर के भी एंगल ऑफ पोर्शन का और इधर के भी एंगल ऑफ पोर्शन का आप जब सम करोगे तो आपको 180 डिग्री मिल रहा है। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलोगे फ्रेंड, लीनियर पेयर बोलोगे। क्यों फ्रेंड, क्योंकि ये खुद में ही ऐसा कहा जाता है, ये हाफ सर्कल को इंडिकेट करता है, और हाफ सर्कल को इंडिकेट करने के बाद में एक ये प्रॉपर दो एंगल को भी इंडिकेट करता है इसके अंदर खुद में, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है फ्रेंड। अब उसके बाद में ये लीनियर पेयर, देखिए फ्रेंड एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दोहराना भी चाहूंगा। पर्टिकुलरली मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू एस वाला, और उसके बाद में ये क्यू पॉइंट से आर पॉइंट तक क्या करा, एक पर्टिकुलरली लाइन को ड्रॉ किया। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद में इधर एक पोर्शन एंगल का बना और ये साइड में एक एंगल का पोर्शन बना। अब उसी को ही क्या कहा जा रहा है, लीनियर पेयर कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, देखिए फ्रेंड, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस इज अ लीनियर पेयर। क्यों, एग्जाम्पल के लिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। देखेंगे अगर से ये और ये वाली साइड का मैं अगर से सम कर दूं तो कितना मिल रहा है मुझे, 180 डिग्री मिल रहा है, और 180 डिग्री मिल रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आगे जनरली हमारे क्वेश्चंस को हम करेंगे,
ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली हमारे को एक डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, जो हमारे पास जनरली हमने 7th स्टैंडर्ड का जब एंगल ऑफ पोर्शन को जब ड्रॉ किया था, तो उसी तरह उसकी हेल्प से हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एंगल को ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट आर नॉट एडजेस्टेंट। अब एडजेस्टेंट मतलब क्या है फ्रेंड, इस तरह का कोई है कि नहीं, 90 डिग्री का एक एंगल बनाया जाएगा और ये दोनों भी एक दूसरे के आसपास एंगल रहने वाले रहेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, एडजेस्टेंट कहा जाता है। पर इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड, हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, पर इस तरह से ये एक दोनों भी एक दूसरे के आसपास आने चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं आने चाहिए, और कुछ अलग तरीके से बनाना है। तो जनरली हमने क्या किया फ्रेंड, हमारे जो पास कंपास है उसकी हेल्प से क्या किया, यहाँ पे हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, तो क्या किया, एक एंगल को हमने क्या किया 40 डिग्री का बनाया, उसके बाद में दूसरे एंगल को हमने क्या किया 50 डिग्री का एंगल बनाया, इस तरह से 50 डिग्री का एंगल बनाया है फ्रेंड। अब यही दोनों भी एंगल को अगर से जब आप सब करोगे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तैयार हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम अटेंड करेंगे इसी तरह से। फ्रेंड, अगर से इस आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर से आपको कुछ डाउट रहता है, प्रॉब्लम्स या क्यूरीज रहती है, तो हमें आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा कोशिश करके। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हमें एक पर्टिकुलरली एंगल को ही ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो अपन इसमें पॉसिबल देखेंगे, एंगल्स इज लीनियर पेयर, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का सेकंड क्वेश्चन, एंगल इन लीनियर पेयर विच इज आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब इन्हें क्या बोल रहा है फ्रेंड, लीनियर पेयर में आने चाहिए एंगल, जो दो पर्टिकुलरली एंगल ड्रॉ करना है, लीनियर पेयर में तो आने ही चाहिए एंगल, और वो सप्लीमेंट्री नहीं रहना चाहिए कहते। अब देखिए फ्रेंड, जब कभी भी हम सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये एक दूसरे के इस तरह से कुछ 90 डिग्री के एंगल आते हैं, और ये डेफिनेटली 180 डिग्री यहाँ पे भी और 180 डिग्री यहाँ पे भी बनता है। अब देखिए ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री बन रहा है, तो फ्रेंड एक सोचिए, सोचने वाली बात है, सॉरी, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है और यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, और इसका जब सम करोगे तो आप कितना मिलेगा, आपको 180 डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिल रहा है। फ्रेंड आप नोटिस कीजिए, ये कुछ इस तरह से लाइन बन रही है। अब इन्हें बोल रहा है लीनियर पेयर तो ड्रॉ कीजिए, पर सप्लीमेंट्री ड्रॉ करे बोल के बोल रहा है, सप्लीमेंट्री वो रहना नहीं चाहिए। पर फ्रेंड ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले ही देखा है ना, अगर से हम लीनियर पेयर की कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सप्लीमेंट्स को भी क्या करती है, सप्लीमेंट एंगल को भी इंडिकेट करने का काम, शो करने का काम या दिखाने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको फ्रेंड, ये वाला साइड एक एंगल बनाता है और ये वाला साइड भी एक एंगल ऑफ पोर्शन बनाता है, सेपरेटली बनाता है, और जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारे को 180 डिग्री मिलता है। और ये खुद में भी एक क्या कहा जाता है इसको, जो लीनियर पेयर होता है खुद में ही एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है और लीनियर पेयर भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक मेरे को बात बताइए, इन्हें यहाँ पे जब कह रहा है अपने को नो सप्लीमेंट नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी डायग्राम काटना पॉसिबल है क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बेसिक हिंट के लिए हम रफ डायग्राम काटने के बाद में उसको एक कमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, नो दिस इज अ डायग्राम कैन नॉट बी ड्रॉ बिकॉज द सम ऑफ अ एंगल इज लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, और टोटल सम कितना आता है फ्रेंड, एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री आता है। तो और वैसे एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल का 180 डिग्री आ रहा है, तो लीनियर पेयर में उसको ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे एक कमेंट डाल के खत्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, याद कीजिए, हमने कुछ ही दिन पहले है कि नहीं ये लेक्चर को हमने कवर किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो ऐसे एंगल का सम जो हमने काटने के बाद में क्या होता है, करने के बाद में कितना मिलता है, हमें 90 डिग्री मिलता है। अब 90 डिग्री मिलता है विच इज अ डू नॉट अ लीनियर पेयर। अब ये बिल्कुल ये पॉसिबल है, देखिए फ्रेंड, ये दोनों भी लीनियर पेयर में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये देखो इनका ही खुद में ही है कि नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री रहने के बाद में इनका सम ही कितना आने वाला है फ्रेंड, 90 डिग्री आने वाला है, और वो लीनियर पेयर बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनने वाले। अब देखिए, अब जब कभी भी आप स्मार्ट स्टूडेंट हो,
अब है कि नहीं, पहले क्या कीजिए, एक उस छोटा एंगल बनाइए जो कि नहीं, टोटली एक याद रखनी है हमारे को दो एंगल बनाना है, दो एंगल बनाना है और उनका जब सम करेंगे तो हमारे को कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो अब ऐसे दो माइंड में डिसाइड कीजिए एंगल, पर्टिकुलरली एंगल जिसको अगर से हम सम करें तो कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री। अब मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, मेरे पास का जो राउंडर हाफ सर्कल है उस पर 30 डिग्री पे एक मेजरमेंट करके, आडी लाइन पे एक मेजरमेंट करके 30 डिग्री पे एक एंगल बना रहा हूँ। उसके बाद में फ्रेंड 30 डिग्री पे बनाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका डबल कर रहा हूँ और 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा हूँ इस तरह से, ये 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, दो एंगल बना है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें दो ही एंगल बनना पड़ता है फ्रेंड। हाँ, एंगल ए बी सी ये एक एंगल बना है जो कि कितना है, 30 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर ये एक एंगल बना है, वो कितनी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों का सम कर दीजिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब ये यही एंगल को हम कह सकते हैं ना, इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री। और जब कभी भी 90 डिग्री के दो कोई एंगल मिलते हैं जिसका सम अगर से 90 डिग्री आता है तो उसकी क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा और जो भी बचे वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए घर पे होमवर्क रहेंगे, आपकी भी जिम्मेदारी रहेंगी जो बचे वाले क्वेश्चंस है, जिस तरह से अभी आज का लेक्चर जो आपको सिखाया गया, समझाया गया है, उसके बिहाफ पे आप वो आगे के क्वेश्चन कीजिए और आपको डेफिनेटली आज का जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करोगे और अच्छे से सॉल्व भी करोगे। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड, बाय।